Hello बच्चों, let's read the question. The question is the uniform rod AB of mass m is released from rest when beta equals to 60 degree, assuming that the friction force between end A and the surface is large enough to prevent sliding. Determine for the instant just after release. एक तो sliding नहीं हो रही है, no sliding है, मतलब pure rolling की condition है. तो हमें क्या कैलकुलेट करना, वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शन फोर्स एट ए पर जो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, हमें सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, एफबीडी डायग्राम बनाएंगे. उस एफबीडी डायग्राम में फिर हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में उसको क्या हम करेंगे, बैलेंस करेंगे. और बैलेंस करके जो भी हमारे इक्वेशंस आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो एक तो हमें फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बताना है जो हमारा होता है म्यू एन, वो हम बताएंगे कि किस तरह से हम निकालेंगे उसकी वैल्यू. और दूसरा हमें नॉर्मल रिएक्शन बताना है. तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं बनाऊंगी इसका फ्री बॉडी डायग्राम. तो देखिए ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका जो वेट होगा वो इसके सेंटर पर लगेगा, ये इसका सेंटर होगा. जो L/2 डिस्टेंस पर होगा ये L/2 डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है L है, तो ये L/2 पर इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ मास. यहाँ से इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ. ठीक है, ये इस तरह से इसका वेट लगेगा mg. ठीक है, अब ये जो मूव कर रहा है, तो एक तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है. ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो प्रिवेंट कर रहा है स्लाइडिंग को. तो जब हम प्योर रोलिंग की बात करते हैं तो प्योर रोलिंग की कंडीशन में हमारा जो एक्सेलरेशन होता है ए, वो आर अल्फा के बराबर होता है. ठीक है, यहाँ पर अल्फा हमारा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है. और आर जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो होंगी एक्सेलरेशन, एक तो एक्स डायरेक्शन में हमने मान लिया ए सी एक्स लग रही है, और एक हमारी हो जाएगी वाई डायरेक्शन में. ठीक है, एक हमारा क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा. ठीक है, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेट लग रहा है उसी डायरेक्शन में ए सी वाई हो जाएगी हमारे पास. तो यहाँ से दोनों के बीच का जो आएगा एक्सेलरेशन वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये ए सी आएगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये सेंटर ऑफ मास से L/2. ठीक है, तो ये जो हो जाएगा मेरा ए सी साइन बीटा है, और ये जो ए सी बाय है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये जो मेरा ए सी एक्स है वो तो मेरा बराबर है ए सी साइन बीटा की वैल्यू 60 डिग्री है. और जो मेरा ए सी वाई है वो नीचे की तरफ है, वो एंगल उसका क्या हो जाएगा, ए सी कॉस 60 डिग्री. इनकी मैं वैल्यू निकालूं तो ए सी तो मेरा है अल्फा L/2, और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर साइन 60 रख देती हूँ. और यहाँ पर ए सी वाई मेरा कितना हो जाएगा, अल्फा L/2 कॉस 60 डिग्री. ठीक है, ये मैंने दोनों डायरेक्शन में क्या निकाल दिया है, अपना एक्सेलरेशन निकाल दिया है. अब मैं अगर इसको बैलेंस करूं तो देखिए एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इसके ऊपर, ये ऊपर की तरफ क्या लगेगा, यहाँ पर इस पॉइंट को मैं अगर यहाँ मान लूँ, यहाँ पर लगा देती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हौच पौच हो जाएगा. एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी ये सरफेस इस रॉड पे, और एक हमारा लगेगा फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एफ. ठीक है, अब मैं अगर इसको बैलेंस करूं, जो भी फोर्सेस हमारे लग रहे हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो हो जाएगा एम जी माइनस नॉर्मल रिएक्शन, ये मेरा किससे बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस होगा एम अल्फा ए एक्स सी, ये वाला जो मेरा लग रहा है अल्फा ए सी कॉस 60 डिग्री, ये मेरा नॉर्मल जो है वो बैलेंस हो रहा है इस डायरेक्शन में. हमारे जो वेट है उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस डायरेक्शन में आएगा कंपोनेंट जो हमारा क्या होता है एम ए, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इस डायरेक्शन में एक तो कंपोनेंट आएगा वेट का हमारे पास. ठीक है, जो हमारा हो जाएगा एम ए, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में एक लग रहा होगा स्यूडो फोर्स, जिसकी वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या होती है, एफ इक्वल्स टू एम ए के बराबर होती है. तो इस डायरेक्शन में तो एम ए सी कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, और नीचे की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एम ए सी साइन 60 डिग्री. तो जब हम बैलेंस करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, एम जी माइनस एन जो हो जाएगा एम ए सी कॉस 60 से बैलेंस हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है और नीचे की तरफ हमारा क्या लग रहा है, कॉस 60. ये वाला हो जाएगा, ये कॉस का हो जाएगा. जस्ट अ मिनट, ये डायरेक्शंस जो हो गई है हमारी,
ये वाला जो होगा वो साइन का कंपोनेंट हो जाएगा और ये कॉस का कंपोनेंट हो जाएगा एंगल के साथ वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है, ये कॉस 60 डिग्री आ गया है और ये साइन 60 डिग्री आ गया है। ठीक है, तो अब देखिए ये कॉस 60 डिग्री हो गया, तो एन मेरा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम जी माइनस एम, ए सी की वैल्यू हमने निकाली थी अल्फा एल बाय 2 कॉस 60 डिग्री, तो एन मेरा पास किसका बराबर आ जाएगा, एम जी माइनस एम डॉट अल्फा की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक टॉर्क की इक्वेशन। ठीक है, हम लिखेंगे टॉर्क इक्वेशन, जो मैं यहाँ लिख देती हूँ टॉर्क इक्वेशन अबाउट ए। ठीक है, इस ए के अबाउट में टॉर्क इक्वेशन लिखूंगी। तो देखिए हमारा टॉर्क जो होता है वो हमारा क्या होता है, टॉर्क हम जो लिखते हैं तो आर क्रॉस एफ हो जाता है, जहां पर आर जो होती है इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है हमारी। तो देखिए फोर्स तो क्या लग रहा है, वेट लग रहा है सेंटर पर, तो हमारा हो जाएगा एम जी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारी हो जाएगी एल बाय 2 कॉस 60 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ से टॉर्क की जो वैल्यू आ जाएगी, और यही मेरा आई अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से टॉर्क हमारा ये आई अल्फा इक्वल टू एम जी एल बाय 2 कॉस 60 आ गया है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि आई जो है मेरा यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, ये मेरा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और रॉड के लिए किसी भी इसके सेंटर पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो किसी भी एक एंड से हम निकालते हैं वो हमारा होता है एम एल स्क्वायर बाय 3। ठीक है, तो आई की जो वैल्यू हो जाएगी रॉड के लिए अबाउट दिस पॉइंट ए, वो हमारी कितनी हो जाएगी, एम उसका मास, एल उसकी लेंथ स्क्वायर बाय 3। ठीक है, एम एल स्क्वायर बाय 3। तो यहाँ से मेरे पास जो अल्फा आ जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू रख देंगे एम एल स्क्वायर बाय 3 अल्फा, और ये हो जाएगा एम जी, और इसकी वैल्यू होती है कॉस 60 की हाफ। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3g बाय 4l। ठीक है, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, अल्फा की वैल्यू आ गई है। अब इस अल्फा की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हम पुट करेंगे, कितनी आ गई हमारे पास, इंटू 3g बाय 4l, फिर l बाय 2, ये l बाय 2 हो गया, और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, एम जी माइनस एम, ये अल्फा की वैल्यू है, फिर l बाय 2, फिर cos 60 की वैल्यू हाफ। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरा जो n आता है वो हमारे पास आ जाएगा 13 बाय 16 एम जी के बराबर। तो ये तो मेरे पास क्या आ गया है, नॉर्मल रिएक्शन आ गया है। ठीक है, एक तो हमें नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना था, वो हमने निकाल दिया है। अब हमको कैलकुलेट करना है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो अब देखिए जब फ्रिक्शन फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, एफ जो मेरा होता है फ्रिक्शन फोर्स एफ आर, वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, जो एम ए था एम ए साइन 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, जहां पर ए सी था। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका साइन 60 वाला कंपोनेंट जो है वो ये वाला है। ठीक है, ये रहा इस डायरेक्शन में बस। तो ये हमारे पास आ जाएगा एम ए सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी अल्फा एल बाय 2, और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे, तो एम हमारे पास हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 3g/4l इंटू एल बाय 2, 4l इंटू एल बाय 2 इंटू √3/2। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है वो आता है 3√3/16 mg। ये मेरे पास किसकी आ गई, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई। तो दोनों चीज हमने कैलकुलेट कर ली है, अपना नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट कर लिया है जो आया 13/16 mg, और फ्रिक्शन फोर्स जो आया 3√3/16 mg के बराबर आया है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।